इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विवाद को लेकर बड़ी खबर है। युवक को पीटने के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ऋषिकेश कोतवाली में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 में केस दर्ज हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देर रात पीटने वाले सुरेंद्र नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज तलब कर लिया है। ऋषिकेश में घटना हुई थी जहां पर मंत्री जी अपने काफिले से उतरकर, कार से उतरकर पीटने लगे थे एक व्यक्ति को। हालांकि उनका आरोप है कि उसने उनकी कॉलर पर हाथ डाला, उसने उनकी जेब फाड़ ली, उनके साथ गाली गलौज की। लेकिन ये मारपीट की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, इसके बाद अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 में केस दर्ज हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और देर रात पीटने वाले सुरेंद्र नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पुलिस ने मुकदमे में तो लपेटा ही है, साथ ही मुख्यमंत्री ने भी उन्हें तलब कर लिया है। आज मुख्यमंत्री के सामने प्रेमचंद अग्रवाल को पेश होना है। तो थप्पड़बाज मंत्री तलब तो है ही, मुख्यमंत्री के सामने मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है ऋषिकेश में, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हुई और अब प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उनके पीआरओ गनर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और जो धाराएं हैं वो हैं 147, 323, 504। आप देखिए दूसरी तस्वीर, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया था कि किस तरीके से उनके साथ हाथापाई। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये मामला जो दर्ज हुआ है, इस पर क्या मंत्री की कोई प्रतिक्रिया आई है और कब उनको मुख्यमंत्री के सामने तलब किया गया है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आज शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट से पहले प्रेमचंद अग्रवाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तलब किया है और पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है, यानी केंद्रीय आलाकमान के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंच चुका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो दिल्ली से ही उन्होंने तलब करने की बात प्रेमचंद अग्रवाल को कही है और साफ तौर पर जब मुख्यमंत्री देहरादून पहुँचेंगे तो पूरे मामले में संज्ञान लेकर आखिरकार क्या वर्तमान में क्या स्थिति है उसका पूरा जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक रसूख के कारण, जो एक मंत्री का रसूख है, उसका प्रभाव वहाँ देखने को मिला और जिसकी पिटाई मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कर रहे थे, उसी के खिलाफ देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन एक कार्यप्रणाली पर पुलिस की जरूर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो वीडियो में जिसको मंत्री और गनर पीट रहे हैं बर्बरता से, आखिरकार उसके ऊपर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और ऐसे में मंत्री के ऊपर क्यों आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक प्रेशर था पुलिस के ऊपर और उसके बाद में अब ऋषिकेश कोतवाली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ 147, 323 और 504 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एक और एंगल बताऊं इस पूरे घटनाक्रम का, तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय आलाकमान को भी बताई है और उसके बाद में आज जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया गया है। लेकिन अवधेश, जिस तरीके की गुंडागर्दी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की है, उनके गनर की है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि लूट का मुकदमा प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से लिखाया गया है। लेकिन साफ तौर पर अभी ये जांच का विषय है, जांच में आखिरकार किस तरीके के तथ्य निकल के आते हैं, आखिरकार वो व्यक्ति, लेकिन विनोद, सवाल ये धारणा से लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, आलाकमान को जानकारी दी गई है, लेकिन अगर प्रेशर में ही एफआईआर दर्ज की गई है तो फिर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए अभी कार्रवाई के लिए तो अभी इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन देर रात तक देहरादून पुलिस लुका छिपी का खेल खेलती रही। आखिरकार पहले उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद में उसके घर पुलिस पहुंचती है, उनके फैमिली पर्सन से हस्ताक्षर कराती है और उसके बाद में मुकदमा दर्ज करके उस सुरेंद्र नेगी के नाम के व्यक्ति को
गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी मंत्री का जो एक रसूख था वो जारी रहता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जिस व्यक्ति की बेरहमी से मंत्री पिटाई कर रहे हैं, उनके गनर बेरहमी से लात मार रहे हैं और उसी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मारने वाला व्यक्ति मासूम बनकर घूम रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है, कैसी होती है, और कुछ संदेश जाता भी है, नहीं जाता, या रसूख जीत जाएगा। शुक्रिया विनोद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।